गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाए, बलिहारी गुरु अपने गोविंद दिए बताए। जी हाँ, ये जो लाइन है काफ़ी सार्थक सिद्ध हो रही हैं। और जिस तरह से कोरोना संक्रमण के चलते हुए आज लोग गुरु पूर्णिमा के पर्व पर अपने अपने गुरुओं को मनाने आ रहे हैं, गुरुओं ने भी वहीं आग्रह किया है कि वो ज़्यादातर मंदिर में ना आएँ और घर से ही अपनी गुरु पूजा कर लें। लेकिन हम इस समय मौजूद हैं करतार नगर महामंडलेश्वर नवल किशोर दास रामायणी जी के यहाँ पर। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, यहाँ इनका धाम है, यहाँ करतार नगर 3.5 पुस्ते पे। और देख सकते हैं कि यहाँ मंदिर में एंट्री से पहले यहाँ सैनिटाइजर स्टैंड लगा रखा है, जहाँ पर सैनिटाइज की बोतल रखी हुई है। और यहाँ देखो किस तरह से यहाँ पर बच्चों के भी हाथ सैनिटाइज किए जा रहे हैं। जो भी मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं उनके हाथ पहले यहाँ पर इस स्टैंड पर जो सैनिटाइजेशन की शीशी रखी है उससे सबके हाथ सैनिटाइज किए जा रहे हैं। उसके बाद मंदिर में प्रवेश दिया जा रहा है। क्योंकि कोरोना संक्रमण को देखते हुए गुरु पूर्णिमा पर काफ़ी कम लोग अपने गुरु के दर्शन करने आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरह गुरु जी ने कहा था कि अधिकतर जनता, अधिकतर शिष्य वहाँ घर पे ही रहें और घर पे ही गुरु प्रतिमा के सामने अपने गुरु को आराध्य देव मानकर पूजा कर सकते हैं, आशीर्वाद ले सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से देश में महामारी फैली हुई है उसको देखते हुए इस तरह का पालन करना बहुत ज़रूरी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ सामने नवल किशोर दास रामायणी जी हैं और उनके जो शिष्य हैं। आप देख सकते हैं कि गुरु पूर्णिमा पर सभी अपने गुरुओं को मनाने आए हुए हैं। और जिस तरह से यहाँ पर गुरु का आशीर्वाद ये परिवार ले रहा है, बच्चों सहित तो सभी के मास्क लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ सभी के मास्क लगे हुए हैं। और उसके बाद पूरी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है। भगवान के और गुरुओं की जो प्रतिमाएं लगी हुई हैं उनका पूजन किया जा रहा है। सभी अपने अर्ध देव को मना रहे हैं आज, क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा का बहुत बड़ा पर्व माना जाता है। क्योंकि बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता। गुरु का सम्मान सबसे पहला सम्मान माना जाता है, सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है। वैसे तो शास्त्रों में माँ को सबसे पहला गुरु माना गया है, लेकिन उसके बाद जो आता है तो वो गुरु का स्थान आता है। यहाँ गुरु पूजा हो रही है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आप देख सकते हैं गुरु जी ने यहाँ पर जो फेस कवर शील्ड भी लगा रखी है, उससे ही क्योंकि भक्तों के मन को ठेस ना पहुँचे, उनके मन को ऐसा ना लगे कि गुरु का आशीर्वाद नहीं मिल रहा है। फिर भी यहाँ पूरी सतर्कता और सावधानी के साथ जिस तरह से गुरु पूजा हो रही है इस कोरोना काल में, आप देख सकते हैं कि वाकई कुछ अलग ही बदलाव आ रहा है। यहाँ ये मासूम बच्ची गुरु दक्षिणा गुरु जी को दे रही है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं और पूरा परिवार यहाँ पर जो गुरु का आशीर्वाद ले रहा है। टैज की शीशी रखी हुई है वहाँ पास में, क्योंकि जिस तरह से बार बार यहाँ पर जो प्रसाद भी लाया जा रहा है उसको देख के फिर गुरु जी यहाँ हाथ सैनिटाइज कर लेते हैं कि किसी तरह का मतलब कहीं भी ऐसी गलती ना हो कि कोई इस कोरोना संक्रमण की गिरफ्त में आ जाए। हम जानना चाहेंगे गीता। कहाँ से आए गीता? त्रिनगर। गीता, आज गुरु पूर्णिमा थी, आप लोग यहाँ आए हैं तो कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिस तरह की एहतियात बरती गई है मंदिर में प्रवेश से पहले, किस तरह का आपने पालन किया? भाई हम घर से मास्क लगा के चले थे, यहाँ गुरुजी के आश्रम पे पहुँचे तो एंट्री पे सबसे पहले सैनिटाइज़ किया। सैनिटाइज़ की सुविधा है, अंदर आए तो सैनिटाइज़ कराया, फिर गुरुजी के दर्शन किए। जिस तरह कोरोना संक्रमण चल रहा है लेकिन गुरु का आशीर्वाद भी ज़रूरी है, तो क्या कहना चाहेंगे? यही कि सावधानी पूर्वक हम लोग आए और यहाँ भी पूरी एहतियात बरती जा रही है हर चीज़ की। तो बस यही कहना चाहेंगे कि अपने आप को हमने भी सेफ़ रखा और महाराज जी के यहाँ भी सेफ़ है। नाम जानना चाहेंगे? जी, हमारा नाम अवधेश दास शास्त्री है। शास्त्री, बात करें गुरु के दर्शन करने आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? गुरु देखिए, हमारे यहाँ गुरु को भगवान से भी बड़ा माना गया है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव हमारे परब्रह्म हैं। परब्रह्म के तो परमेश्वर होते हैं और के तो फिर गुरु होते हैं। तो गुरु जो है हमारे जीवन में परिवर्तन लाते हैं, हमारे जीवन को जो है मार्गदर्शन, परमात्मा के तरफ मार्ग में परमात्मा की प्राप्ति कराने का मार्ग जो है उस मार्ग पर प्रेरित करने का कोई अगर कृपा करता है तो वह सद्गुरु हैं। सद्गुरु हमको जीवन जीने की कला सिखाते हैं। और गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। चाहे वो भगवान ब्रह्मा हों, चाहे भगवान विष्णु हों और चाहे भगवान शिव हों। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा बिना गुरु के इनका भी जो है तरन नहीं है। तो इसलिए जो है गुरु को साक्षात परब्रह्म स्वरूप माना गया है।
और गुरुदेव का हम सब लोग नित्य नमन पूजन तो नित्य करते हैं, गुरु का स्मरण नित्य करना ही चाहिए। जैसे माता पिता का स्मरण करते हैं ऐसे ही सद्गुरुदेव का नित्य स्मरण करना चाहिए। लेकिन यह एक पर्व वर्ष में एक पर्व मनाया जाता है कि हम जो है अपने जीवन में पूरे वर्ष जो भी कुछ किए हैं अच्छा बुरा, उसको अपने गुरुदेव के सन्मुख जा कर के प्रकट करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन सुनें। निज दुख सुख सब गुरहि सुनायो, कहीं वशिष्ठ बहुविधि समझायो। अपने दुख को और सुख को गुरुदेव के सन्मुख प्रकट करना चाहिए और गुरुदेव हमको उस दुख सुख से निवृत्ति के लिए मार्ग बताते हैं। ऐसे मार्ग को सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में हम सब भक्त लोग आज गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर आकर के उनका आशीर्वाद लेते हैं और उनके मार्गदर्शन में आगे हम क्या करें, कितना हमारा जीवन अच्छा हो, कितना हम परमात्मा की तरफ गति करें। क्योंकि हम मनुष्य शरीर जो है दुर्लभ है, दुर्लभो मानुषोदयो हो देहिनाम क्षणभंगुरा। क्षणभंगुर मनुष्य शरीर मिलने के बाद अगर हम परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते तो यह मनुष्य बार बार नहीं मिलता। हमारे शास्त्रों में कहा गया है 84 लाख योनियों में भटकने के बाद तब जाकर के हमको मनुष्य का शरीर मिलता है। और मनुष्य शरीर प्राप्त होने के बाद अगर हम परमात्मा का भजन ना करें, सद्गुरुदेव के मार्गदर्शन में ना जाएं या हम परमात्मा को ना जान पाए तो बार बार जन्म लेना पड़ेगा और बार बार मृत्यु को प्राप्त होना पड़ेगा। तो जन्म और मृत्यु का जो चक्कर है उससे छूटने के लिए हम भगवान का सद्गुरुदेव का आश्रय लेते हैं और उनके आश्रय में परमपिता परमेश्वर परमात्मा की प्राप्ति करते हैं। यही गुरु पूर्णिमा का महत्व है कि हम किसी ना किसी प्रकार से गुरुदेव भगवान का आश्रय लेकर के, गुरुदेव माध्यम है हमारे परमात्मा को जोड़ने के लिए। एक बार फिर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ जो भक्त आ रहे हैं वो पूरी तरह से यहाँ पर जो रखा हुआ आप देख सकते हैं कि पहले वहाँ पर सैनिटाइज कर रहे हैं, सैनिटाइज के बाद फिर उसके बाद मंदिर में प्रवेश किया जा रहा है। वाकई इस कोरोना काल ने हमें कुछ ऐसी चीज़ों का अनुभव कराया है जो कभी हमने भविष्य में नहीं सोची थी। कहाँ गंगा जल से पहले हाथ पवित्र होते थे, लेकिन इस कोरोना संकट में आज जो सैनिटाइज का ज़माना आ गया है, सैनिटाइज से हाथ साफ करने का जब मंदिरों में प्रवेश किया जा रहा है, वाकई कहीं ना कहीं बहुत बड़ा ये बदलाव आ रहा है। ये वही मंदिर प्रांगण है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि गुरु पूर्णिमा पर यहाँ एक आदमी को पैर रखने की जगह नहीं मिलती थी। यहाँ इतनी भारी संख्या में लोग आते थे। कहीं इस कोरोना काल ने काफ़ी संकट में देश को डाला हुआ है, लोग काफ़ी असमंजस में हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं गुरु के सम्मान को कदर रखते हुए लोग फिर भी अपने गुरु का दर्शन करने आ रहे हैं, लेकिन बहुत कम संख्या में आ रहे हैं। पूरी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ और मुँह पर मास्क लगाकर पूरी सुविधा और पूरी सावधानी के साथ गुरु पर्व पर गुरु के दर्शन कर रहे हैं। हम गुरु नवल किशोर दास महामंडलेश्वर जो हैं उनके आपको दर्शन कराते हैं और साथ ही उनसे आशीर्वाद रूपी आपसे बात कराते हैं कि किस तरह से इस गुरु पूर्णिमा को मनाया जाता है, कितना इसका महत्व माना जाता है। जिस तरह से भक्त फिर भी कोरोना संकट में दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, सावधानी पूर्वक रहे हैं, लेकिन फिर भी इस बारे में हम जानकारी आपको देते हैं। गुरुजी प्रणाम, आपसे हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह गुरु पर्व है आज, गुरु पूर्णिमा काफ़ी है, कोरोना संकट में इस पर काफ़ी एहतियात के आपने इंतजाम रखे हैं। कुछ भक्त ऐसे भी हैं जो ज़रूरी दर्शन करना चाहते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? वास्तव में हमारे वैदिक सनातन संस्कृति में गुरु जीवन का आश्रयदाता है। जन्मदाता माता पिता होते हैं, पर जीवन किस दिशा में जाए, जीवन का लक्ष्य और ध्येय क्या हो, ये हमारे वैदिक परंपरा में सद्गुरु के मार्गदर्शन में ही शिष्य को या साधक को लक्ष्य की प्राप्ति होती है। यद्यपि पूरी मानव जाति वर्तमान में कोरोना के इस महारोग से ग्रसित है। मैंने सबसे आग्रह किया था ज़्यादातर कि भाई आप जहाँ पर हैं वहीं अपना मानसिक पूजा करें, ज़्यादा हो तो फ़ोन पर वो बात कर लें, या आजकल जो इसमें फ़ोटो दिखता है क्या बोलते हैं उसको, हाँ वो कर लें, वीडियो कॉल, और अपने अपने घर पर पूजा करें। फिर भी ये तो हमारा देश आस्था का केंद्र है और गुरु शिष्य का संबंध ही आस्था पर आश्रित रहता है। कुछ लोग आए तो मैंने उनको कहा कि पूजा करिए और जाइए, किसी को रुकने नहीं दिया। और एक सावधानी आवश्यक है। जीवन सुरक्षित रहेगा तो उपासना पद्धति भी चलेगी। जीवन सुरक्षित रहेगा तो संस्कृति, समाज, संस्कारों के संरक्षण संवर्धन के लिए हम कुछ कर सकेंगे। क्योंकि ये रोग ऐसा है जिसमें कुछ पता नहीं लगता,
कि सामने वाला जाने अनजाने में क्या दे जाएगा और क्या ले जाएगा। इसलिए प्रशासनिक दृष्टि से भी और मानवीय दृष्टि से भी बिल्कुल भीड़ करना उचित नहीं था। इसलिए सबसे आग्रहपूर्वक कहा गया कि आप लोग अपने अपने घर पर रहिए। जो लोग आए भी तो उनका, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा 2 गज की दूरी बहुत ज़रूरी है। अक्षर से उसके पालन करने का प्रयास किया गया है और सबने पालन किया। मैं आज के उपलक्ष्य में सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि आज का जो दिन होता है वो आत्मचिंतन मंथन के लिए होता है। जैसे व्यापारी वर्ष में एक बार अपना हिसाब किताब करता है, क्या पाया क्या खोया, ऐसे प्रत्येक साधक को आज प्रतिवर्ष अपने गुरुजनों के पास जाके आज अपने घर में बैठकर गुरु जी के चित्र के पास या भगवान के चित्र के पास बैठ कर के मनन करें, चिंतन करें कि हम अंदर से कितने स्थिरता प्राप्त हुई है, हमारी निष्ठा कितनी परिपक्व हुई है, हम अपने निकट कितने पहुँचे हैं। तन में कोई रोग न हो, मन में कोई भोग न हो, और इन दोनों की पूर्णता और प्रसन्नता योग के आश्रय से हो सकता है। इसलिए इस कोरोना महामारी से बचें, वासना की मारामारी से बचें, उसके लिए हम आपके माध्यम से निवेदन करेंगे कि कम से कम 20 मिनट अपने लिए दो। रोज़ाना थोड़ा सा चिंतन मनन और योग करो। चिंतन मनन करोगे उससे मन प्रसन्न रहेगा, विकार रहित रहेगा। रोज़ाना योग करोगे, थोड़ा प्राणायाम आसन ये करोगे तो आपका शरीर में भगवान ने वो क्षमता प्रदान की है कि हर रोग से लड़ लेगा। नित्य आप योग करते हैं, थोड़ा सा घूमते हैं, थोड़ा सा खुली हवा कहीं लेते हैं, अपने को सावधान रखते हुए, या घर में ही रह करके रोज़ाना आप 24 घंटे में आधा घंटा भी योग करते हैं तो मुझे लगता है कि आपका शरीर काफ़ी सुदृढ़ हो जाएगा और आप रोग से लड़ सकेंगे। ऐसे व्यक्ति साधना करता है तो भोग उसे लालायित नहीं कर पाते, ऐसे योग करता है तो रोग भी उसके शरीर को विचलित नहीं कर पाते। इसलिए आज गुरु पूर्णिमासी के अवसर पर इतना ही निवेदन करूंगा कि आप सबके जीवन में पूर्णता की प्राप्ति हो, आपकी समस्त जीवन की वासना उपासना में परिवर्तित हो जाए, आपका रोग योग के माध्यम से निरोगता को प्राप्त हो, आप स्वस्थ हों, प्रसन्न हों। हमारा राष्ट्र आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से चतुष्टय पूर्णता को प्राप्त हो। वाकई जिस तरह से यहाँ गुरु ने बताया कि गुरु पूर्णिमा पर भक्तों की भावनाओं का भी मान रखना ज़रूरी है और इस कोरोना महामारी से भी सबको बचाना बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह से यहाँ बताया गया कि ज़रूरी नहीं है कि वो मंदिर में आके भगवान या फिर गुरु स्थान पर आके गुरु के दर्शन करें, वीडियो कॉलिंग के माध्यम से भी वो गुरु के दर्शन कर सकते हैं और गुरु प्रतिमा के सामने भी शीश नमन कर कर वो गुरु का वही आशीर्वाद ले सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से ये कोरोना महामारी चल रही है उससे बचाव भी ज़रूरी है और हमारे जो नित्य प्रति दिनचर्या है वो भी बहुत ज़रूरी है। तेज निगाह चैनल भी आपसे अपील करता है कि गुरुओं का आदर और सम्मान करें और जिस तरह से सारे काम ऑनलाइन हो रहे हैं तो जिस तरह से गुरुओं के दर्शन भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग के माध्यम से गुरु का आशीर्वाद ले सकते हैं और गुरु पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। कैमरामैन प्रिंस के साथ योगेश सोलंकी, तेज निगाहें, दिल्ली।